हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्वाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 4B स्टार्ट कर रहे हैं। 4A तक मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, अब एक्सरसाइज 4B स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज 4B में हमने सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। यानी कि हमें जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, उनके हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट में क्या है, ये फर्स्ट में क्या दिया है हमें, डिटर्मिनेंट ये दिया है, हमें क्या बोला है, माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने। सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर मतलब कि जैसे हमने 4A में देखा था कि हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने थे, तो 2 ऑर्डर के थे, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लगा के फिर मल्टीप्लाई कर देते थे। ऐसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे। तो 3 होता था, तो जो एलिमेंट बचता था उसके रो और कॉलम को हटा के जो बचे एलिमेंट का डिटर्मिनेंट करते थे। अब यहाँ पे हमें कोफैक्टर बोला है, तो कोफैक्टर मतलब क्या, जो एलिमेंट है हमारे पास, जैसे हमें सबसे पहले हमें चारों के कोफैक्टर निकालने, तब से हम पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या है, देख रहा है कि इस जो एलिमेंट है, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचा है, जो एलिमेंट यहाँ पर है, उसको हम क्या मानेंगे, कोफैक्टर मानेंगे। बट इसमें भी कोफैक्टर निकालने की एक मेथड होती है। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे ये C11 निकाल रहे हैं, यानी कि ये A11 होता है, A12 होता है, A21 और A22, क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है, ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट होता है, यहाँ पे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो ऐसे हम लिखते हैं ना, A11, A12, A21 और A22। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं A11 का, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, C11 इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें ये जो यहाँ पर जो डिजिट है, हमें इसको देखना है, जैसे 1 + 1 कितना होता है, 2। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर ये नेगेटिव हुई तो यहाँ पर माइनस आएगा। जैसे यहाँ पर 1, अभी यहाँ पर C11 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 क्या है हमारा, पॉजिटिव नंबर, इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा। और यहाँ पे कोफैक्टर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो उसकी रो और उसकी कॉलम को हटा के जो बचा हुआ एलिमेंट है, यानी कि इसकी रो को और उसके कॉलम को हटाएंगे, तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यहाँ पर हमारा कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि अब मेरे फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर कितना हो गया, 3। उसके बाद C12 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसका 1 2, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट C12 फाइंड करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे इसके रो और इसके कॉलम को हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 4। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आगे के यहाँ पे जो नंबर होंगे, इसको देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब कि इनको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 1 + 2 3। तो यार 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर होगा तो माइनस साइन लगेगा, और अगर इवन नंबर होगा तो प्लस लगेगा। तो C12 एक क्या है, ऑड नंबर है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो इनका सम करना है, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ माइनस लग जाएगा। और वही इसके हमने रो और कॉलम को हटाया था, तो क्या आया था, 4 आया था। तो यहाँ पर 4 और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, -4। ये इसका कोफैक्टर हो गया। एज इट इज इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, C21 फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इसकी रो और इसकी कॉलम को हटा देंगे, ये इसकी रो और इसकी कॉलम को हटाएंगे, तो क्या एलिमेंट बचा, -2। तो -2 लिख देंगे। और हम कौन सा निकाल रहे, C21, यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो C21 निकाल रहे। तो उसके बाद यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, -2 तो हमारा आया था। उसके बाद यहाँ पर 2 + 1 कितना होता है, 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, माइनस लगेगा। तो यहाँ भी माइनस लगा, और यहाँ पर कितना आया था कोफैक्टर, -2, इसकी रो और कॉलम को हटाने पे। तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस। तो प्लस का 2 हमारा इसका कोफैक्टर आ गया। उसके बाद अब फोर्थ एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ लिख देंगे C22। और अब यहाँ पर इसकी रो और इसकी कॉलम को हटाएंगे, तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, कि जो कि एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, तो इसका कोफैक्टर क्या आ गया, 1। अब उसके बाद माइनर निकालते हैं। अब हमें माइनर फाइंड आउट करनी है, तो माइनर में क्या होता है, सेम प्रोसेस होती है कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट का निकाल रहे थे, यहाँ पे कोफैक्टर था तो कोफैक्टर का C लिख दिया, या माइनर है तो माइनर का M लिख दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही 1 1 1 2 2 1 और 2 2 हमें चारों के एलिमेंट के निकालने। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे, तो 1 1, और यही इसके रो से कॉलम कटा के। अब यहाँ पे क्या हमें प्लस माइनस देखना था कि आगे अगर
पॉजिटिव, अगर 1 + 1 2 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है तो प्लस करना है, अगर यहाँ पे ऑड आ रहा था 1 + 2 3 तो माइनस करना, माइनस का साइन लगाना था, पर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है, बस जो आंसर आएगा उसे डायरेक्ट लिखना है। जैसे कि M11 माइनर जो निकालेंगे हम फर्स्ट वाला, फर्स्ट एलिमेंट का, तो M11 इक्वल टू इसके रो और इसके कॉलम का टाइम कितना आ जाएगा 3, तो हम 3 लिख देंगे। फिर सेकेंड एलिमेंट का निकालेंगे तो M12 यानी कि फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम का, हाँ, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मतलब, तो इससे इसकी रो और से कॉलम को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं देखना है, बस जो डिजिट है उसे लिखते जाना है। फिर M21 यानी कि सेकेंड रो एलिमेंट की रो हटाएंगे तो कितना -2 एज इट इज लिख देंगे माइनस। फिर उसके बाद M22 करेंगे यानी कि सेकेंड रो का सेकेंड, तो यहाँ पर M22 इक्वल टू क्या, की रो और की कॉलम हट जाएगी, 1, तो M21 ये हमने इसके कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया और माइनर भी फाइंड आउट कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ या डिफिकल्ट लगेगा, बट आप समझोगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और देखिए इसका सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो हमें इसके भी क्या कोफैक्टर और माइनर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या, वही फर्स्ट एलिमेंट का फाइंड आउट करेंगे, तो C11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो C11 इक्वल टू क्या करना है, अब इसकी रो को हटा देंगे और उसकी कॉलम को हटा देंगे। रो को हटाएंगे, कॉलम को हटाएंगे, तो कौन सा एलिमेंट बच रहा है 3, यहाँ पर ये एलिमेंट बच रहा है 3 बच रहा है, तो 3 को लिख देंगे, और 1 + 1 कितना होता है 2, जो कि इवन नंबर है, तो यहाँ पे प्लस का ही साइन आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा, तो प्लस आएगा। उसके बाद C12 इक्वल टू कितना होता है, यानी कि फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ये निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को हटाएंगे तो कितना अच्छा 0, तो और 1 + 2 कितना होता है 3, तो 3 क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो क्या लगाएंगे माइनस का साइन, तो 1 + 2 3 ऑड नंबर है तो माइनस साइन लगाएंगे, तो 0 यहाँ पर है, तो -0 करेंगे तो 0 ही होता है, तो 0 लिख देंगे। फिर अब किसका कोफैक्टर निकालना है, इसका यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का, 2 1 यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसकी रो और इसके कॉलम को हटा देंगे, इसकी रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या अच्छा -4, -4 लिखेंगे, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 क्या है ऑड नंबर है, यानी कि नेगेटिव, यानी कि साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4। उसके बाद C22 यानी कि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे, अब तो इसकी रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2, और 2 + 2 4 होता है, पॉजिटिव मतलब इवन नंबर है, तो क्या लग जाएगा प्लस का ही साइन लगेगा, माइनस नहीं लगेगा। उसके बाद अब क्या आता है हमें थर्ड वाला, देखिए थर्ड में क्या करना है हमें, अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सेकंड में हमें 2 ऑर्डर के ही दिए हुए थे, उसी का कोफैक्टर माइनर निकालना था। अब जैसे हमें ये 3 ऑर्डर का दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, अब इस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का क्या करना है, हमें कोफैक्टर और माइनर बताने हैं। तो कोफैक्टर में क्या होगा, जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही फर्स्ट एलिमेंट का, अब इसमें भी हमने चारों एलिमेंट का निकाला था ऊपर वाले में, तो इसमें भी हम ये जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इसमें 3 6 9 एलिमेंट है, तो इन 9 एलिमेंट्स का निकालेंगे। सबसे पहले C11 यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे C11, फिर यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पर क्या लिखना है, अब हमें इसके रोज के कॉलम को हटा के जो बचा हुआ पार्ट है इसका क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1 × 1 कितना होता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, तो 1 × 1 1, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर 0 × 0 कितना आता है 0, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना होता है 2, यानी कि पॉजिटिव इवन नंबर है तो क्या प्लस का साइन ही आएगा, तो 1 - 0 कितना आ जाएगा 1। ये हमने इसका कोफैक्टर फाइंड कर लिया। देखिए एक और करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब C12 क्या है हमारा, सबसे पहले इस सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, आई मीन फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का निकालेंगे, तो इसकी रो और से कॉलम को हटा देंगे, ये 2 और ये 2, ये 4 एलिमेंट बचे। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो यानी कि 1 × 0 0 हो जाएगा, 1 × 0 कितना होगा 0, फिर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगा के 0 × 0 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 1 1 + 2 की 3, यानी ऑड ना आएगा, माइनस का माइनस लगा, तो 0 - 0 तो यहाँ पे का आंसर 0, आंसर थर्ड सेम 3 क्या
के एलिमेंट का निकाल स्ट्रोक के लिए। तो ये रो कॉलम तो इंडेंट फाइंड तो जीरो फिर साइन लगा इनटू जाएगा, किसी भी में बहुत डिजिट आती है तो जीरो आ जाएगा। ये कोफैक्टरियल सेंड आउट करेंगे, सी का फॉर्म है तो इसका कोफैक्टर करेंगे तो इक्वल टू करेंगे अभी इसकी इसकी रो और इसको हटा के देखिए दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट इन चारों निकालना है हमें। तो 0 माइनस के 0 इंटू 0 तो 1 कितना हो जाएगा 0, इसका साइन लगा के 0 कितना हो जाएगा 0। उसके बाद C2 1 2 प्लस 1 कितना हो कि क्या है ऑड, तो क्या लगेगा माइनस का साइन नेगेटिव, 0 माइनस 0 ये बेगा 0 आ जाएगा। से इसका फाइंड आउट कर लिया वाले एक का, यानी रो का सेगमेंट जो है फाइंड आउट। तो रो ये कॉलम को हटा देंगे, अभी कौन सा ही वाला रो को हटा, क्या बचा 0 1 यानी इंटू 1 में करेंगे इसका साइन, 0 का इंटू 0 में करेंगे। यहाँ पे हमने निकाला 1 1 माइनस का साइन लगा के 0 आ जाएगा 0 और 1 माइनस 0 1। उसके बाद C2 करेंगे, C करेंगे सेकंड रो एलिमेंट, रो का थर्ड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 फाइंड करना है, तो रो और इसके कॉलम, रो और इसके करेंगे तो ये बच रहे इनका डिटर्मिनेंट निकाल, यानी 0 इंटू 1 तो माइनस का 0 इंटू जाएगा तो 0 मतलब हो जाएगा 0 बन जाए। यहाँ पर 2 होता है 5 होता है जो कि नंबर है, तो और क्या होगा ऑड नंबर यानी कि माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा पे आंसर कितना आएगा 0। उसके बाद यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में रीड कर सकते हैं कि थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। मैंने आपको अच्छे से समझ में आया थर्ड रो और यानी होता है ऐसा होता है कि और फर्स्ट कॉलम, तो रो का और फर्स्ट वाला डिजिट लिया इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर कि और इसका कॉलम तो 4 है तो 0 का 0 अप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगा के 0 इनका हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 जो कि क्या है इवन नंबर है, प्लस का ही साइन लगेगा तो कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा। के बाद सी की सेकंड कॉलम का हमें कोफिशिएंट है तो C32 थर्ड सेकंड कॉलम का। अब इसका फाइंगे तो ये हटा देंगे, इसके कॉलम को हटा, 4 एलिमेंट बचे मल्टीप्लाई कर डिटर्मिनेंट इनका तो 0 इतना हो जाएगा 0 और फिर माइनस के 0 इतना हो जाएगा। और फिर यहाँ 5 होता है 5 क्या है यानी कि यहाँ पे रहेगा माइनस का माइनस 0 इक्वल टू 0। फिर यहाँ 3 है तो क्या करेंगे जो थर्ड रो के थर्ड की इस एलिमेंट को इस एलिमेंट का फाइंड आउट करना है। तो अब 4 बच रहे कॉलम एलिमेंट डिटर्मिनेंट इनटू 1 कितना आ जाएगा 1 1 फिर साइन लगा के 0 इंटू 0 बन गया 0 माइनस 0 इक्वल गया 1। 3 प्लस 3 6 इवन यहाँ पे लगेगा माइनस लगेगा इसलिए कितना हमारा 1। अब इसके क्या फाइंड आउट, तो बस वही जैसे हम प्रोसेस वैसे ही करना, प्लस माइनस नहीं लगा, फर्स्ट का क्या है 0 1 फिर M1 का क्या आएगा यहाँ पे माइनस, कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ डिटर्मिनेंट निकाला था और कॉलम का डिटर्मिनेंट निकाला था हमने, यहाँ पे रखना है जिस यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 आ में। फिर के लिए माइनस 0 प्लस को बाहर, प्लस को नहीं देखना, सिर्फ जो वैल्यू रखते जाना। C22 या माइनस 0 कितना आता 1 आ जाए, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस नहीं बाहर के माइनस, उसकी 1 में 0 कितना आ जाओ, उसके बाद 2 में 0 0 3 में कितना आ जाएगा 1। हमें माइनस से मतलब हमें ये है कि 1 है और प्लस माइनस लगा, माइनस नहीं लगा एज इट इज नहीं होती है, नहीं लगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, डाउट है तो